Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we are starting a previous year question paper of Computer Science HTET 2023. Let's begin. Our first question is Transmission Control Protocol is. Here option 4th is correct, Connection Oriented Protocol. If I am talking about what is TCP, टीसीपी बेसिकली जब भी हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, वो किसके थ्रू होगा? टीसीपी के थ्रू। और जब भी ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ये हमें इंश्योर करता है कि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल है, ऑर्डर्ड है एंड एरर चेक्ड है। ठीक है। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में जब भी हमारा जो डाटा डिलीवर हुआ है जो रिलायबल है, ऑर्डर्ड है, एरर चेक्ड है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैंडशेक प्रोसेस। और ये किसका करेक्टरिस्टिक्स है? ये अपना कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का एक करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट हेयर. If I elaborate, option 1, collision sensitive protocol. It relate more to MAC. What is MAC? MAC, MAC. Medium access control protocol like Ethernet, CSMA and CD. ये किससे डील करता है? फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम से। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अपना जो टीसीपी है, ये जो प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क मॉडल के कौन सी लेयर में ऑपरेट करते हैं? हम इसको वो करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। कौन सी लेयर में जो टीसीपी ऑपरेट होता है? ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड choose a subset of tuples from a relation that satisfy a. Option B is correct here, selection condition. Okay. If I am talking about check condition, हम इसमें एक कॉन्स्ट्रेंट को फॉलो करते हैं। वो क्या है? अपना इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, कि डाटा के बीच में जो इंटीग्रिटी है, जो कनेक्शन है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? चेक कंडीशन का। ठीक है। अपडेट कंडीशन में क्या रहता है? जब भी हमें एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? अपडेट कंडीशन का। ठीक है। इंसर्शन कंडीशन ये अपना किसी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है। सिलेक्शन कंडीशन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर यू यूज डैश. इट्स अ ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट्स अ फॉर्म्स. व्हाट इट इज? इट्स फॉर्म्स. जब भी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो उस टाइम पे जो फॉर्म है हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है ये क्या है? जब भी हमें डाटा को इंसर्ट करना है तो हमारे लिए ये यूज़र के लिए क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली एंड ग्राफिकल जो इसका इंटरफेस है वो हमें शो होता है। हम इसमें डाटा को एंटर कर सकते हैं या फिर डाटा का हमें क्या करवाना है? कुछ भी एडिट करवाना है तो वो हम किस में करते हैं? फॉर्म के थ्रू। ठीक है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेरीज, क्वेरीज क्या है? जब भी हमें डाटाबेस में कुछ भी डाटा को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, टेबल्स में, तो ये क्या है? उस चीज़ को रिट्राइव करना है, मैनिपुलेट करना है, तो ये हमारी क्या है? क्वेरीज। ठीक है। हम इसमें डाटा की एंट्री नहीं करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं? सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं या फिर उसको रिट्राइव करते हैं। ठीक है। और अपना जो डाटा है ये क्या है? रॉ इन्फॉर्मेशन है। क्या होती है डाटा? रॉ इन्फॉर्मेशन. ओके. Our next question is if a class contain at least one pure virtual function, it is called as dash class. Here option B is correct, it's a abstract. Which class? Abstract class. In object programming language, बेसिकली इन C++, क्लास किसको कंटेन करता है? एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को।
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, अगर मैं बात करूं कंपाइल की, तो कंपाइल में क्या होता है कि जो हमने कोड राइट किया है, ठीक है, उस कोड को ट्रांसलेट करने का काम किसका होता है, कंपाइल का। ठीक है, और इंटरप्रेटेड क्या होता है, इंटरप्रेट क्या करता है, जो कोड है उसका एग्जीक्यूशन करने का जो काम है वो किसका है, इंटरप्रेशन का। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस क्या है, कोई भी लैंग्वेज है, जावा, सी प्लस प्लस, उसके अंदर जो हम लैंग्वेज के लिए जो भी हमें टाइप करना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, जो हमें कैसे विजिबल होते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, इंटरफेस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this command is used to modify attribute values of one or more selected tuples. Here option C is correct. It's update. What it is? It's update. If I am talking about commands and modify attribute values, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमें क्या करना है, डाटाबेस जो भी अपना रिलेशनल डाटाबेस है उसको मैनेज करने का के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। जब भी हमें डाटाबेस में डाटा को मैनेज करना है, ठीक है, उसके लिए। अगर मैं अपडेट कमांड की बात करूं, तो जब भी हमें डाटा को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो कमांड है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, अगर उसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है, रोज़ में या कॉलम में, तो वो किसके थ्रू करते हैं हम, अपडेट कमांड के थ्रू। अगर मैं बात करूं ड्रॉप की, तो ये क्या है अपना, DDL है, डिफाइंड डाटा डिफाइंड लैंग्वेज। ओके, इसका हम किस लिए यूज़ कर, ड्रॉप मीन्स क्या होता है, अगर हमें परमानेंटली डाटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप कमांड का। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्टर, एल्टर कमांड भी क्या है अपनी, DDL कमांड है। ठीक है, अगर हमें डाटा के स्ट्रक्चर को या स्कीमा को अगर हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्टर कमांड। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडिफाई, ओके, मॉडिफाई कोई एसक्यूएल में कोई भी स्टैंडर्ड कमांड नहीं है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which phase answer the questions of who will use the system, what the system will do, and where and when it will be used. Here option A is correct, analysis. एनालिसिस, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, ठीक है, जब भी हमें सॉफ्टवेयर बनाते हुए अगर हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर हमें उनको एनालाइज करना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एनालिसिस फेज। ठीक है, जैसे हमारा जो करंट सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि जो उसमें कितना क्या हमारा गोल है, क्या हमें उसमें फंक्शन सिस्टम फंक्शंस क्या होने चाहिए, क्या कॉन्स्ट्रेन होने चाहिए, मतलब हमारे लिमिट्स क्या हैं, व्हाट वेयर एंड व्हेन। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हम किसके थ्रू एनालाइज करते हैं, एनालिसिस फेज़ के थ्रू। ठीक है, एंड प्लानिंग फेज़ में क्या रहेगा, प्लानिंग फेज़ में हम किस पे फोकस करते हैं, ये हमारा इनिशियल फेज़ है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इनिशियल फेज़ अपना क्या होता है, प्लानिंग फेज़। ठीक है, हम इसमें फोकस किस में करते हैं, फिजिबिलिटी पे। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम इसमें करते हैं, और जो प्रोजेक्ट का जो अपना एम है या फिर स्कोप है, टाइमलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में मेंशन करते हैं, प्लानिंग फेज़ में। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन फेज़ की, तो डिज़ाइन फेज़ में क्या रहता है, जब भी कोई भी क्वेश्चन है कि हाउ टू सिस्टम विल बिल्ड, ओके, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज़ हेयर, and system architecture and database design, all are uh, mm, uh,
all are the part of design phase. Okay, if I am talking about implementation phase, implementation, अब जब हमने प्लानिंग कर ली है, ठीक है, हमारे लिए जो जो हमारा हमें कोई सिस्टम बनाना है, हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली, हमने उसको डिज़ाइन कर लिया, अब हम किस फेज़ पे हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे। इसमें एक्चुअल में जो कोडिंग का वर्क होता है, ठीक है, सिस्टम को कैसे बिल्ड करना है, तो ये किस फेज़ में हम करते हैं, ये होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटिटी टाइप्स। व्हाट इज एंटिटी टाइप्स? एंटिटी रिलेशनशिप जो हमारा मॉडल है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारा डाटा है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री को डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू, एंटिटी के थ्रू, ठीक है। उसको हम क्या करवाते हैं, डाटा को एसोसिएट करवाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें हम यूज़ करेंगे अपना बाइनरी डिग्री, टर्नरी, एन एरे, ठीक है, इनको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, डाटा के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ओके, की टाइप में क्या रहता है, की टाइप अपना जो डाटा का आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे उसको, की टाइप्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो डाटा है उसको हम बोलेंगे की टाइप। एंड एट्रीब्यूट टाइप जब हमें एंटिटी की कोई प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट टाइप। क्या होगा ये, एट्रीब्यूट टाइप। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्ट एंड स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी whose access time is closer to the processing speed of CPU is। here option fourth is correct, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, अगर मैं बात करूं कैश मेमोरी तो ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड होती है, सीपीयू और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स रैम, इन रैम और सीपीयू के बीच में लोकेटेड होती है अपनी कैश मेमोरी, ठीक है। इससे ये इस इनके बीच में क्यों होती है, क्योंकि हमें डाटा को बहुत ही क्विकली एक्सेस करना होता है, जो भी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है उनको फैच करने के लिए बहुत ही क्विकली हम किसका यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का। ओके, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, सॉरी, ये बेसिकली क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अपनी मेन मेमोरी है जिसमें डाटा या प्रोग्राम कुछ भी स्टोर करवाते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे। जब भी हम कोई भी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो डाटा या प्रोग्राम स्टोर होते हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रैम मेमोरी का। रीड ओनली मेमोरी क्या है अपनी, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि ये अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 952 बेस टू द पावर 10। ओके, हेयर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1670 ऑक्टल। ओके, अगर मैं इसको ऑप्शंस को अगर हम एलेबोरेट करें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें, जैसे कि हमें पता है कि ऑक्टल में हमारे क्या होता है, 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। अब हमारा जो नंबर है ये कितना है, 952। अगर हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। अब जो हमारा ये क्वेश्चन आया है, अगर हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो अपना कितना आया, रिमाइंडर 7। अगर ये जो 14 है इसको अगर हमने 8 से डिवाइड किया, अगेन हमारा रिमाइंडर कितना आया, 6। अब जो 1 आया है इसको हमने फिर से 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 1। तो अपना आंसर कितना हुआ, 1670। कितना हुआ, 1670। हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टपल्स इन पाइथन आर। ओके, टपल्स मीन्स जो अपनी रो हैं, पाइथन में जो टपल्स हैं वो क्या होती हैं, इम्यूटेबल, ठीक है। क्या होती हैं वो, इम्यूटेबल। अगर मैं इम्यूटेबल की बात करूं तो क्या होता है कि इसमें अगर हमें कुछ भी
चेंज करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कोई टपल क्रिएट कर दी पाइथन में, ठीक है, उसमें जो भी हमने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उसमें अब कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना ही हम उसमें कुछ डाटा को ऐड कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। अगर मैं बात करूँ म्यूटेबल की, तो इसमें क्या रहता है, कोई भी लिस्ट है या फिर डिक्शनरी है, हम उसके डाटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिएबल में भी हम क्या करते हैं, अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। कन्वर्टिबल मीन्स क्या है, जब हमें डाटा को या टपल्स को कन्वर्ट करना है किसी अनदर टाइप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज a set of style rules that describe a document display characteristics is, here option B is correct, style sheet. Okay. What is style sheet? Basically ये क्या है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिसको अगर हमें, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो कैसे हमें उसको डिस्प्ले करवाना है, उसका लेआउट कैसा है, कलर कैसा है, फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए हम किसको फॉलो करते हैं, स्टाइल शीट को, ठीक है। अगर मैं वेब पेज की बात करूं, तो ये वेब पेज बेसिकली क्या होता है, अपना एक डॉक्यूमेंट होता है। टेबल की बात करें तो टेबल क्या है, एक मेथड है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का। अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट क्या है, जब भी हमें किसी भी आइटम को एक वे में, एक ऑर्डर में हमें प्रेजेंट करना है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the decimal equivalent of octal number 127.58 octal. Here option 3 is correct, 87.6875. Okay, you can see here, कन्वर्ट इंटीजर पार्ट 127.8 टू डेसिमल, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, जो अपना इंटीजर है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल के लिए हमने क्या किया है, वन को हमने मल्टीप्लाई करा है 8 टू द पावर 2 से, फिर +2 8 टू द पावर 1 +7 8 टू द पावर 0, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 8710। अब जो अपने पास फ्रैक्शनल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ऑक्टल पॉइंट कितना है, 5 और 4। एंड अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद है इसीलिए हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, 5 × 8 टू द पावर -1 एंड +4 8 टू द पावर -2। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 0.6875, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं, जो हमारा पहले आंसर आया 87 एंड प्लस 0.6875, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन, we call it, number 1 is process. Okay, here option 1 is correct. uh, what is process? Process basically क्या है, जब भी हमें हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रोसेस को, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अपना प्रोग्राम कोड होता है, एक्टिविटी होती हैं, और रिसोर्सेज अलोकेटेड होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये अपना क्या है, अपनी प्रोसेस। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रेड, थ्रेड क्या है, लाइट वेट यूनिट है किसका, एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका जो यूनिट है, जितनी वो यूनिट में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं प्रोसेस को, वही अपना क्या है, थ्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं तो ये अपना क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये अपना क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है फॉर एंड यूज़र एंड नॉट एग्जीक्यूशन इंस्टेंस इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, जो यूज़र है, ठीक है,
बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? यूज़र के लिए। किसके लिए? यूज़र के लिए, कि वो इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है। Here next question is HTML tags must be written within। HTML टैग को हम किस में रिटर्न करते हैं? अपना एंकर टैग में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हेयर। ओके। एंकर टैग में हम क्या क्या अपना, जैसे फॉर एग्जांपल DIV यूज़ करते हैं। एंकल टैग में हम यूज़ करते हैं HTML। ओके, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपनी, अगर हमें एरे को डिफाइन करना है तो हम इसके लिए जैसे पाइथन में लिस्ट के लिए जो हम लार्ज ब्रेसेस का यूज़ करते हैं और करली ब्रेसेस का हम यूज़ करते हैं कोड को राइट डाउन करने के लिए। ठीक है। फंक्शन और एक्सप्रेशन को अगर हमें करना है तो स्क्वायर ब्रेसेस हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। And next question is all the calculation and decision making operations are performed in which unit? Option C is correct here, arithmetic logical unit. Okay, what it is? Arithmetical logical unit. And if I am talking about control unit, ठीक है, कोई भी प्रोसेसर है जिसमें हम जो क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑपरेट जो भी प्रोसेस हो रही हैं उनको जो कंट्रोल करने का काम है वो किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। ठीक है। मेमोरी यूनिट में क्या रहेगा? कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन अगर हमें स्टोर करवानी है तो वो किस में रहेंगी? मेमोरी यूनिट में। ठीक है। एल्गोरिथम यूनिट ये कोई अपना कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का। कौन सा? एल्गोरिथम यूनिट। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is used to detect the error in the header to avoid the misdelivery. Okay, option 1 is correct here, checksum. Okay, if I am talking about checksum एक एक्चुअली जब हम नेटवर्क में मैनी प्रोटोकॉल्स को हमने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हेडर का। ठीक है, तो चेकसम में कोई भी वैल्यू है इंक्लूड करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? हेडर को कई प्रोटोकॉल में हम यूज़ करते हैं, जैसे IPv4, TCP, UDP, ये सारे क्या हैं? अपने प्रोटोकॉल्स हैं। और इसमें कोई भी हमारा जो डाटा है उसको डिटेक्ट करने का जो इसका वर्क है किसका होता है? ये चेकसम का, कि कहीं कोई डाटा जो है हमारा वो करप्ट ना हो गया हो। ठीक है, ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग। तो ये हम कैसे करेंगे? हेडर डाटा के थ्रू। ठीक है, हेडर जो डाटा है उसमें डिटेक्शन का जो काम करेगा कि कोई डाटा हमारा करप्ट तो नहीं हुआ है, तो ये हम किसके थ्रू चेक करते हैं? चेकसम के थ्रू। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्ट के अंदर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉल्ट, फॉल्ट में क्या रहेगा? जैसे हमारा हार्डवेयर है उसके अंदर अगर कोई भी पार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको डिटेक्ट करने का काम, उसको डिटेक्ट करके तो वो हमारे पास जो मैसेज आता है वो क्या होता है? फॉल्ट। अगर हम बात करें एरर की, तो एरर क्या है अपना? इसमें जो एक्चुअल मिस्टेक अक्कर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कोडिंग के टाइम पे कोई भी हमने मिस्टेक करी है तो वो क्या हो जाएगा? अपना एरर। एंड पैडिंग के अंदर क्या रहेगा? जो अपना एक्स्ट्रा बिट्स हैं, क्या रहेगा? जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं अगर हमें उनको क्या करना है? ऐड करना है, जिससे जो साइज़ है हमारा, जितनी साइज़ की रिक्वायरमेंट अगर हमें है उसको हम क्या बोलते हैं? पैडिंग। ठीक है, अगर हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे डाटा का जो साइज़ है अगर हमें उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बिट को ऐड करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैडिंग। हमने क्या कर दिया? डाटा को ऐड कर दिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियली इंटरनेट वाज यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मिलिट्री इंटेलिजेंस। ओके, इनिशियली
जो इनिशियल फेज़ था इंटरनेट का, फर्स्ट टाइम किस लिए यूज़ किया गया था, ये अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया गया था। कब? 1960 में। कहाँ? यूएस डिपार्टमेंट में, ठीक है। और किस लिए? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पा। ओके, अर्पा नेट जो ओरिएंट किया गया था फर्स्ट टाइम, ये किसके लिए किया गया था? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी जिसने इसको डेवलप किया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? बेसिकली जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इसके लिए इसको यूज़ किया गया था। और ठीक है, बाद में हमने इसका किसके लिए यूज़ करने लगे? हम इंटरनेट का यूज़ मेडिसिन, कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूशन इन ऑल फील्ड। ओके, our next question is, the query that is used to summarize the data from the various tables is called as, option fourth is correct here, cross tab query. What it is? It is cross tab query. अगर हम बात करें तो ये क्या है? पाइवोट टेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कैलकुलेशन को अगर हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, जिसमें डाटा है या फिर हमें उसको डाटा को रिस्ट्रक्चर करना है किसमें? टेबल में। वो 2 डायमेंशन की भी हो सकती है, 1 डायमेंशन की भी हो सकती है, ठीक है। उसमें उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्रॉस टैब क्वेरी का, ठीक है। अगर हमें डाटा को समराइज़ करना है 1 और 2 टेबल्स में, तो कि उसमें जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं, समराइज्ड वैल्यू जो हैं, वो उसके लिए हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं रो और कॉलम का, ठीक है। वो मैट्रिक्स फॉर्मेट है और ये किसके थ्रू होता है? क्रॉस टैब क्वेरी के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें एसक्यूएल क्वेरी, तो इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी क्वेरी लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कोई भी अगर किसी भी टर्म में अगर हमें क्वेरी को राइट करना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। अगर हम बात करें जॉइन क्वेरी की, तो जब भी हमें 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के अंदर अगर हमें रोज़ को कंबाइन करना है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जॉइन क्वेरी का, ठीक है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास टेबल्स हैं और अगर हमें रोज़ को कंबाइन करना है, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड कॉलम के साथ अगर हमें उनको रोज़ को कंबाइन करना है, तो इसका बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है? डाटा को रिट्राइव करना या फिर उसको ज्वाइन करना, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? ज्वाइन क्वेरी का। अगर हम बात करें सिलेक्शन क्वेरी का, तो इसका कैसे यूज़ करते हैं? जैसे हमें डाटा को रिट्राइव करना है, ठीक है, इसके लिए हम सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिलेक्शन क्वेरी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in database, dash type of fields is used to insert the various objects mode in the other window application into table. Option C is correct here. It's OLE object. OLE object, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, what is OLE? OLE क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे हमारा जो डाटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट से अगर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या करवाते हैं? जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं, किसके लिए? जब हमें डाटा को स्टोर करवाना है। हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, और फाइल्स को अमेंड करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? किसके थ्रू पॉसिबल होता है? OLE के थ्रू, ठीक है। डाटाबेस में जब भी हमें किसी भी डाटा को इंसर्ट करवाना है, स्टोर करवाना है या फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है, ये सब क्या है? अपना OLE। ओके, एंड व्हाट इज़ हाइपरलिंक? व्हेन हमें वेब पेजेस को अगर हमें लिंक करवाना है, ठीक है, या फिर किसी फाइल का पाथ अगर हमें स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म ऑफ MVC इज, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हेयर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अगर हम बात करें तो ये MVC क्या है? एक्चुअल में ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न है, ठीक है। इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? जब भी हमें कोई यूज़र इंटरफेस को डेवलप करना है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? MVC का, ठीक है। कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर उसके बीच में 3
कनेक्शन कंपोनेंट्स को अगर हमें इंटरकनेक्ट करवाना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, MVC का। ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल की अगर हम बात करें तो जब भी हमें डाटा को या फिर को मैनेज करना है या फिर बिजनेस के अंदर जो लॉजिक्स हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडल का। एंड व्यू व्यू एक्चुअली क्या करता है, जब हमें डिस्प्ले को या यूज़र फेस को अगर हमें हैंडल करना है, जो भी हैंडल्स हैं, मतलब कैसा हमारा डाटा को जो आउटपुट होगा वो हमारा कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूज़र इंटरफेस में व्यू में हम क्या करते हैं, यूज़र इंटरफेस को डिस्प्ले करता है। एंड कंट्रोलर के अंदर जो भी हमारा इनपुट है, यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है या फिर कोऑर्डिनेशन है मॉडल्स का, वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, कंट्रोलर के थ्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोल प्लाजा simulation is an application of, option B is correct here, it's Q. We can call it Q के अंदर जैसे सपोज टोल पे जो कार फर्स्ट, अगर हम बात करें टोल प्लाजा पे जो भी व्हीकल फर्स्ट फर्स्ट अगर जो सबसे पहले अराइव होगा वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, मतलब जो कार पहले आएगी या जो व्हीकल पहले आएगा वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा और वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट का हम यूज़ करते हैं इसमें। एंड अगर हम बात करें स्टैक की, तो ये स्टैक किस डाटा स्ट्रक्चर पे में हम यूज़ करते हैं, लिफो ऑर्डर का हम इसमें यूज़ करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे हमारे पास पाइल्स ऑफ बुक है, अगर हमने उस पर टेबल पे रखा, फर्स्ट बुक हमने रखी मैथ्स की, ठीक है, सेकंड हमने इंग्लिश की, एंड थर्ड हमने वहाँ पे पुट करा है अपनी साइंस की बुक। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले अगर हमें बुक को पिक करना है तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, साइंस की बुक, सेकंड बुक अपनी मैथ्स की, एंड थर्ड बुक सेकंड बुक इंग्लिश, एंड लास्ट वन इज़ मैथ। ठीक है, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का हमने यूज़ किया है। अगर हम लिंक्ड लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो जब भी हमें डाटा को इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है तो इसमें ये हमें एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी डाटा को इंसर्ट करने का और डिलीट करने का। ठीक है, क्या, लिंक्ड लिस्ट। अगर हम बात करें ग्राफ्स की तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में बेसिकली नेटवर्क्स का हम यूज़ करते हैं, रूट्स का हम यूज़ करेंगे, और जो हमारा डाटा है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी बायोनॉमियल डैश और मल्टीनॉमियल। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट हेयर, इट्स ऑर्डिनल। अगर हम बात करें व्हाट इज़ बायोनॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं जब भी हमें इंटरचेंज करना है, किसको, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एज बाइनॉमियल। ठीक है, इसमें जो रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटी होती है वो क्या रहेगी, 2। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं, इसका जो नेचर रहता है वो नेचर कैसा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इसमें, मतलब इसका डिपेंडेंसी का जो है नेचर होता है। या अगर हम बात करें बाइनरी की, इसमें एग्जैक्टली 2 कैटेगरी होती हैं, 0 एंड 1, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अगर हमें येस या नो में अगर हमें डाटा को डिस्प्ले करना है, पास और फेल में हमें डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बाइनोमियल मींस बाइनरी का। ऑर्डिनल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 और मोर कैटेगरी को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म किया है हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सीलेंट, गुड और पुअर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डिनल को, क्योंकि हमने इसमें कितनी कैटेगरी का यूज़ किया है, 2 और 3, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर हमारा डाटा गुड है या फिर अच्छा है तो हम उसके लिए क्या ऑर्डिनल का यूज़ कर सकते हैं, एक्सीलेंट और गुड। अगर हम मल्टी नॉमिनल का यूज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 और मोर कैटेगरी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें
नॉन इनहेरेंट ऑर्डर में ये होता है। जैसे अगर हम फेवरेट कलर की बात करें तो इसमें रेड, ब्लू एंड ग्रीन हो सकता है, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash allows you to alter all the slides in the presentation. Option C is correct here, slide master. What it is? स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर बेसिकली क्या है, ये अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट में हम इसका यूज़ करते हैं। और जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, फ़ॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, लोगोस या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमें वो चेंजेस करने हैं तो वो किस में होगी, स्लाइड्स में, ठीक है। स्लाइड्स के फॉर्म में हम उसमें चेंज करवाएंगे। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड आउट मास्टर, ये क्या करता है, ये अपना जो किस पे लेआउट को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको कंट्रोल करेगा, हैंड आउट लेआउट को, कि हमारा जो लेआउट रहेगा, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी रहेगी, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। आउटर लाइन मास्टर, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है किसमें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। अगर हम बात करें नोट्स मास्टर की, तो ये भी सेम क्या है, जो नोट्स के पेजेस हैं उसका जो लेआउट रहेगा उस पर कंट्रोल किसका रहेगा, नोट्स मास्टर का, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, स्लाइड मास्टर। Next question is, in Python element of the list are written inside. Option A is correct here. It's square brackets. Okay. Our next question is, dash is the drawing object which is usually printed as a background of the text on all the pages of document. We can call it watermark. You can see it on आप इसको जो ये पेज में भी आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे, ये भी अपना क्या है, एक वाटरमार्क है। क्या है, वाटरमार्क। ओके। एंड जब भी हमने कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी इमेज है, हमें उसको बैकग्राउंड में डिस्प्ले करवाना है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वाटरमार्क। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, वाटरमार्क। अगर हम बात करें क्लिप की, तो क्लिप आर्ट में भी हमें बहुत सारी फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करता है। इसमें इमेजेस हो सकती है, ठीक है, टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं। अगर हम बात करें आर्ट की, तो ग्राफिक का जो जनरल टर्म्स हम यूज़ करते हैं ग्राफिक्स में, वो हमें किस में डिस्प्ले होंगी, आर्ट में। अगर हम बात करें हेडर की, तो हेडर में क्या रहेगा, ये जो पेजेस का जो टॉप है उसमें अपीयर होता है अपना क्या, हेडर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the data is organized in row, which function is used to search a value, ठीक है। ऑप्शन वन इज करेक्ट, इज एच लुकअप। अगर हमें रो के फॉर्म में, रो किस फॉर्म में होती है, हॉरिजेंटल फॉर्म में। सो यहाँ पे जो एच है, एच किसको शो कर रहा है, हॉरिजेंटल लुकअप को। ओके। और अगर हम बात करें वी लुकअप की, तो ये किसको शो कर रहा है, वर्टिकल लुकअप को, ठीक है। जो हमारा कॉलम होता है वो किस फॉर्म में होता है, वी लुकअप में होता है, ठीक है। और जो अपना आर और सी लुकअप है, ये कोई भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है ये। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म ऑफ ASCII इज, इट्स ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड अगर हम इस कोड की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसमें जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है कंप्यूटर में या किसी अनदर डिवाइस के अंदर, ठीक है, उसमें हम जो नंबर यूज़ करते हैं 0 to 1 to 7, या फिर जो लेटर्स हैं, डिजिट हैं, कैसा कंट्रोल होता है करेक्टर्स का, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आस्की स्टैंडर्ड का, ठीक है। Next question is, dash allows you to synthesize and analyze the data from list or existing table. Here option 4 is correct, pivot table. If I am talking about what is pivot table, जब भी हमें डाटा को मतलब डाटाबेस में जो एग्जिस्टिंग टेबल है, ठीक है, उसके डाटा को अगर हमें समराइज़ करना है, या फिर हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं, या फिर हमें उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पाइवोट का,
ठीक है। जितना जो अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको अगर हमें सिंथेसाइज करना है, ग्रुपिंग करनी है या फिर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पाइवट टेबल का। अगर हम टेबल की बात करें तो इसमें क्या करवाते हैं हम डाटा को? सिर्फ स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेबल का। अगर हम मर्ज टेबल की बात करें तो इसमें क्या होता है? अगर हमें टेबल्स को कंबाइन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मर्ज टेबल का। अगर हम हेडर टेबल की बात करें तो ये अपना कोई स्टैंडर्ड एनालिसिस टूल नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash command is used to duplicate the active document under the different names. Here option 1 is correct. फाइल सेव एज कमांड का हमने यूजुअली बहुत यूज़ करते हैं हम इसका। जब भी हमारे पास कोई एक्टिव डॉक्यूमेंट है हम उसमें हम इसको कुछ किसी डिफरेंट नेम से या डिफरेंट लोकेशन पे अगर हमें उसको सेव करना है तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? सेव एज का। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइल प्रिंट एज में क्या होता है? अगर हमें जो प्रिंटिंग में जो हम यूज़ कर रहे हैं फाइल को, अगर हमें उसको एज अ पीडीएफ सेव करना है या फिर हमें उसको प्रिंट आउट करवाना है तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे? फाइल प्रिंट एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। व्यू सेव में क्या होता है? ये कोई स्टैंडर्ड मेन्यू कमांड नहीं है। अपना व्यू सेव एज भी अपनी स्टैंडर्ड मेन्यू कमांड नहीं है। Our next question is pictorial representation of an algorithm is called as option C is correct here. It's a flow chart. ठीक है। जब भी हमें पिक्टोरियल फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट में हम किन किन सिंबल्स का यूज़ करेंगे? रेक्टेंगल, डायमंड, एरो। ओके। इन सिंबल्स के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं? हम अपने एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कैसे प्रोसेस करेगा, हमारा एल्गोरिथम कैसा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। फैक्टोरियल फॉर्म में अगर हम इमेज की बात करें तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही हमारी क्या है? इमेज। अगर हम पिक्चर की बात करें तो जो भी कंटेंट है, जो भी हमें विजुअल हो रहा है, ठीक है, ये अपना क्या है? पिक्चर। एंड सूडो कोड में क्या होता है? जो भी टेक्स्ट है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो हमने लैंग्वेज का या फिर प्रोग्रामिंग जो सिंटेक्स वगैरह हमने यूज़ किया है उसको हम क्या बोलते हैं? सूडो कोड। ओके। Her next question is the traffic which can adjust over wide range to change in delay and throughput across an internet and still meets the need of an application is called as option B is correct here. Elastic traffic. What it is? Elastic traffic. इलास्टिक ट्रैफिक बेसिकली जब हमें कुछ भी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, जब भी हम डाटा को सेंड कर रहे हैं या डाटा को रिसीव कर रहे हैं उसमें जो डिले हो रहा है, ठीक है, या फिर चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हम एडजस्ट कर रहे हैं वो किसके थ्रू होता है? इलास्टिक ट्रैफिक के थ्रू। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल ट्रांसफ़र अगर हम कर रहे हैं, ईमेल का हम यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? ट्रैफिक, इलास्टिक ट्रैफिक का यूज़ करेंगे। ठीक है। ओके। एंड नॉन इलास्टिक ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? फिक्स। ठीक है। और ये डिले भी हो सकता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी इलास्टिक ट्रैफिक तो ये अपना नेटवर्किंग टर्म का कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। एंड हाइब्रिड ट्रैफिक भी क्या नहीं है कोई, ये अपना मिक्स होता है किसका? ट्रैफिक टाइप का। किसका? ट्रैफिक टाइप का मिक्स टाइप होता है ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज वन ऑफ द गेटवे ऑफ इंटरनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या है? ये अपने इंटरनेट में क्या है? गेटवे, जिसके जो यूज़र को क्या प्रोवाइड करता है? ग्लोबली जो नेटवर्क है, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हैं, जब हम उन कनेक्शंस में जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डाटा जब यूज़र को प्रोवाइड करवाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली ये क्या है? अपना गेटवे। ठीक है। जो किसके लिए मतलब
किसको प्रोवाइड होता है, ये यूज़र्स को, ठीक है। अगर हमें डाटा को एक्सेस करना है या फिर एक्सचेंज करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड इंट्रानेट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अपना प्राइवेट नेटवर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रानेट। एंड इंटरनेट क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कम्युनिकेशन होती है डिवाइसेस के बीच में। इसके लिए हमें क्या कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड वेब क्या है, अपना इंटरनेट पे जो भी सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हम उसको क्या बोल सकते हैं, वेब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक अ कंप्यूटर डू थिंग्स विच एट द मोमेंट एंड पीपल डू बेटर। इट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इट इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करें, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसमें कोई भी काम परफॉर्म करवाना है, वो कैसा होना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस में जिन भी चीज़ का रिक्वायरमेंट होती है, वैसा अगर हमें मशीन से अगर हमें आउटपुट चाहिए कि हमारा ब्रेन जैसे एक डिसीजन लेता है, वैसा ही अगर हमें मशीन से चाहिए तो वो अपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग क्या है, ये किसके ऊपर फोकस करता है, एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को लर्न करते हैं। ओके, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या रहेगा, जब भी हमें डिलीवर करना है कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंटरनेट पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या रहेगा, हमें किसी फिज़िकल हार्डवेयर की नीड नहीं रहती है, हम वर्चुअल सॉफ्टवेयर से ही अपना वर्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, विदाउट विदाउट थिंकिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर। ओके, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये क्या है, जब अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन से क्या करता है, डील करता है, ठीक है, एक नेचुरल लैंग्वेज में। जैसे आई नो अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, अगर ये मशीन करती है तो ये क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is a variant of generate and test in which the feedback from the test procedure is used to help the generator decide which direction to move in search space. Here option 1 is correct, hill climbing. Hill climbing. Uh, if I am talking about what is hill climbing, ठीक है, हिल क्लाइंबिंग में बेसिकली क्या है, अगर हमें वेरिएंट को जनरेट करना है या फिर टेस्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हिल क्लाइंबिंग का जब भी हम टेस्ट करेंगे तो क्या रहेगा, हमें बेसिकली जब हमें जो फीडबैक मिलता है, ठीक है, उससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें सर्चिंग जो स्पेस है वो किस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। एंड हेयर इज़ बेस्ट फॉर सर्च, ये क्या है, अपना हम इसका यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी डाटा को ह्यूरिस्टिक फॉर्म में अगर हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, बेस्ट फॉर सर्च का। एंड कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन में क्या रहता है, हम फोकस करते हैं किस पे, कॉन्स्ट्रेंट पे, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने में हम क्या करते हैं, अपने टास्क को उसको फॉलो करके ही फुलफिल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम रिडक्शन, विच मीन्स जब हम कोई भी बिग प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, जिसमें हम कुछ भी एंड या और ग्राफ का गेट्स का हम क्या करते हैं, यूज़। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a collection of concepts that can be used to describe the structure of database and provide the necessary means to achieve this abstraction. Here option 1 is correct, data model. डाटा मॉडल बेसिकली कलेक्शन होता है किसका, कॉन्सेप्ट का,
ठीक है, जो हमें डिस्क्राइब करता है एक डाटाबेस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, डाटा का टाइपिंग क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, डाटा मॉडल में। ठीक है, और ये क्या होता है, एक इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा रहेगा, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जो सारा जो स्टोरेज डिटेल्स है वो क्या होती है, हाइड होती है। फॉर एग्जांपल hierarchical model and network model, object oriented model are the example of data model. Okay. What is relationship model? uh, Basically it is a part of data model. And query model is related to how data is retrieved. Okay. And from form model is not a standard database. Okay. Next question is, a field that gives each record a unique identity, it is called, we can call it primary key. Okay. Primary key, basically it is a column or set of column in a table. And ये एक यूनिक जो आइडेंटिटी है, जो एक रो की या फिर ठीक है, एक रिकॉर्ड को एक यूनिक जो अपना आइडेंटिटी होती है उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, जो यूनिक अपनी आइडेंटिटी है या रिकॉर्ड है या फिर रो है वो क्या है, अपना प्राइमरी की। कैंडिडेट में क्या होता है, ये सेट ऑफ कॉलम हो सकता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं एक रिकॉर्ड को। ठीक है, ये सेट ऑफ कैंडिडेट की भी का भी हो सकता है। एंड कैंडिडेट की से ही हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिक की? यूनिक की बेसिकली ये भी क्या है, अपना एक सेट ऑफ कॉलम्स हो सकता है। ठीक है, जिसमें हमने वैल्यू इंसर्ट कर रखी हैं। और ये क्या है, यूनिक की डिफरेंट होता है प्राइमरी की से। ठीक है, और इसमें हम क्या कंटेन करवा सकते हैं, नल वैल्यू भी हम कंटेन करवा सकते हैं। बट प्राइमरी की में हम क्या नहीं करवा सकते, नल वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करवा सकते। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट साइज इज रिलेटेड विद, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, टेक्निकल फिजिबिलिटी। प्रोजेक्ट का जो साइज़ है, ठीक है, उसे हमें डायरेक्टली या क्रिटिकली रिलेटेड टू टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो साइज़ है, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी से। और टेक्निकल फिजिबिलिटी में जब भी हमें एक्सेस करना है कोई भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, अगर हम या फिर हमें उसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो हम डाटा का कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होना है वो किसके थ्रू होगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और टेक्निकल कैपेबिलिटी, व्हाट इट इज़, if I am talking about, our next question is, the dash phase of a system decides how the system will operate in the term of hardware and software and network infrastructure. Here option second is correct, it's design and system development life cycle। जो क्या डिसाइड करता है कि जो सिस्टम है उसके लिए हम उसको कैसे, किन टर्म्स पे हम उस सिस्टम को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसमें जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसके लिए क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे कि वो जो सिस्टम हो वो कैसे ऑपरेट हो। ये हमारा क्या होता है, SDLC। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में क्या होता है, हम फोकस करते हैं कि सिस्टम के लिए क्या क्या हमें नीड है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उसको हाउ द सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिज़ाइन के अंडर। एंड प्लानिंग में क्या रहेगा, हम किस पे फोकस करते हैं प्लानिंग में, वाई और व्हेन। ठीक है, प्रोजेक्ट शुड बी डन। ओके। Our next question is,
Instruction format of a machine level language consisting of opcode and dash. Here option B is correct. Operand. Machine level language. ठीक है. What it is? Basically it's a format of instructions. Okay. Op code it's operations performed like add, move, jmp. Okay, it's a op code. And operand, what it is? अ, ये कोई भी डाटा है या फिर कोई एड्रेस है उसको स्पेसिफाई करने का काम क्या है, ऑपरेंड का होता है कि जिस पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे a प्लस पी, ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेंड. ओके. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज amount of work that a system is able to do per unit time is called as, option C is correct here, throughput. Okay. Throughput. If I am talking about what is throughput, कोई भी वर्क है, ठीक है, उसमें जो कितनी नंबर ऑफ टास्क हमें एक सिस्टम से कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है, एक प्रॉपर एक यूनिट में, वो अपना क्या होता है, थ्रोपुट. ठीक है. जितने भी ट्रांजेक्शन है पर सेकंड में या फिर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं 1 आवर में, हम उसको क्या बोल सकते हैं, थ्रोपुट. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the our next question is chart created on worksheet is called as, option B is here correct here, embedded chart. What it is, embedded chart. बेसिकली हमारे पास जो वर्कशीट है, ठीक है, उसमें अगर हमें किसी चार्ट को क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर उस शीट से हमें क्या करना है, एक सिंगल चार्ट को सेपरेट करना है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, एम्बेडेड चार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं. ठीक है. एंड कॉलम चार्ट में बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, जो कॉलम चार्ट है, इसमें चार्ट के टाइप होते हैं विद vertical bar, and bar chart is a chart type with horizontal bar. ठीक है. बार चार्ट में क्या होता है, हॉरिजेंटल बार, एंड कॉलम चार्ट में क्या होता है, वर्टिकल बार. एंड रिजोल्यूशन चार्ट, ये अपना कोई स्टैंडर्ड चार्ट टाइप नहीं है. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम विच कंट्रोल द ऑपरेशन एंड और extended the processing capacity of a computer system is, option 1 is correct here, system software. System software is a set of program that control the computer operations. ठीक है. क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को. एंड व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज़र जो भी टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, वो अपने क्या किसके थ्रू होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, राइट. एंड सिस्टम एप्लीकेशन, it's not a standard term. And system hardware it's a physical component. What it is, it's a physical component. So option 1 is correct here, system software. Our next question is, in Python dictionary key value pairs are separated by, option 1 is correct here, it's a colon. Okay. If we provide Python dictionaries, we can say key value pair are separated by key and value. What's mean key here and value? If I am talking about name, name variable किसको रिप्रेजेंट करता है, की को. एंड जो नेम है, सपोज वी कैन से एनीथिंग, शुभम, ये और राम, श्याम, एनीवन. इसमें जो वैल्यू रिप्रेजेंट किसको करेगी, नेम को. ठीक है. की एंड वैल्यू किससे सेपरेट होती हैं, कॉलन के थ्रू. किसमें, पाइथन में. एंड हैश क्या है, यूज़ फॉर कमेंट. कमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैश का. अगर हम बात करें लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी. एंड डॉलर्स, ये कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स नहीं है पाइथन सिंटेक्स में. ओके. सो द ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट हियर.
Our next question is, in Python, instance method use dash as first default parameter. Option C is correct here, self. Okay. पाइथन सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ कीवर्ड जो है ये क्या है, अपना कन्वेंशनल नेम होता है, ठीक है। किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, सेल्फ कीवर्ड का। और our next question is, which of the following HTML code display the content in the bold face? Here option B is correct. Anchor टैग में हम B को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस टेक्स्ट इज बिग, एंड एंकर को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे एंकर टैग को। ओके, ये अपना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश lists can be preceded by one of the several bullet style, a close cycle, and open cycle, or a square. Here option B is correct, unordered list. What it is? Unordered list. If I am talking about unordered list, okay. अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स अगर हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है लाइक बुलेट पॉइंट्स, ओके, और क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल या फिर स्क्वायर का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्या हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या है ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट की तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें हमने एक वन लाइन वन सेंटेंस हमने लिखा, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वन, या फिर ए बी सी कोई भी लेटर या फिर कोई नंबर हमने यूज़ किया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम बात करें वर्टिकल लिस्ट की तो इसमें क्या होता है, ये किसको डिस्क्राइब करता है, लेआउट को। हॉरिजेंटल भी किसको, लेआउट को डिस्प्ले करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करेगा। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Go Live is a dash. It's a web publishing tool. Okay. Go Live ये क्या है, वेब डेवलपमेंट एंड पब्लिशिंग टूल। ओरिजिनली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एडोब में, ठीक है। जब भी हमें कोई डिज़ाइन या फिर वेबसाइट को मैनेज करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, गो लाइव। एंड इट वाज सिमिलर टू ड्रीमर वेव, okay, or web authorizing software. If I am talking about website, website is a collection of web pages, and web database, database for web application, we can call it web database. And what is web browser, it's a software for viewing websites, ठीक है, for example Chrome, Firefox. So option B is correct here. Next question is, the capacity to change the conceptual schema without having to change the external schema or additional program is called as, option fourth is correct here, it's a logical data independence. लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये किसको रेफर करता है, इसमें हम इसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से ही हमें क्या समझ आ रहा है कि हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर सकते हैं। एंड और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, व्हाट इट मीन्स, when we change internal and physical schema without affecting the conceptual schema, we can say it a physical data independence, ठीक है। and if I am talking about lateral data independence, what it is, it's not a standard database term, okay. So fourth option is correct here, logical data independence. Our next question is, in SQL terminology, a dash is a single table that is delivered from other tables. Option B is correct here, it's view.
If I am talking about a view, we use it in a SQL, structure query language. A virtual table. Okay, virtual table is delivered from one or more underlying tables. Okay, it does not store data itself, but it represents a query or that executed when the view is accessed. Okay, now what is table? Table is actually store the data, and base table is what when actually table store the data. It's a also a base table. And if I'm talking about form, user interface element, we call it form. Okay. Our next question is which of the following is not a cloud service model? Option 4 is correct here. System as a service is not a it's not a type of cloud service model. Okay. If I am talking about infrastructure as a service, we can say Azure VM use here, and PaaS platform may it's an example of we can use the example like Google App Engine is an example of PaaS, and Gmail is an example of SaaS. Okay. Our next question is it refers to mathematical procedure that needs to transform a number of possible correlated variable into small number of correlated variable. Here option B is correct. Principal component analysis. Okay. Uh, what is if I'm talking about PCA, principal component analysis? It's a mathematical procedure. Okay, and it's used for transmitting the correlated variable into smaller number of uncorrelated variable. Okay, and dimensionality क्या होती है इसमें रिड्यूस होगी जब हम प्रिजर्व करेंगे वेरिएंस को as possible. Okay, and the another technique is number one is natural language analysis. Natural language analysis when human language processing deal with the machine language, we can call it is a natural language analysis. And hidden Markov model. Hidden Markov model, what it is, it's a statistical model for sequential data. Okay, sequential data के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हिडन मार्कोव मॉडल. अगर हमें डाटा को अगर हमें लर्निंग को सुपरवाइज करना है या फिर क्लासिफाई करना है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्पॉट वेक्टर मशीन. किसका यूज़ करेंगे? स्पॉट वेक्टर मशीन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a search engine? Here option C is correct here. Internet Explorer. Okay, Yahoo, Google, and Lycos all are the search engine. Okay, users find information on web. And Internet Explorer, what it is? It's a web browser. It's not a search engine. Okay, our next question is step by step description of how to arrive at a solution to a given problem is known as. Option A is correct here. It's a algorithm. What it is? It's an algorithm. If I'm talking about what is an algorithm, algorithm is basically step by step procedure. Okay, how to solve a problem. Uh, it is called algorithm. If I am talking about what is plan, plan is a general strategy. Okay, what we write if we want to add the two variables and we want to conclude their addition, we can plan an plan and general strategy. Okay, and ASCII code is a character encoding standard, and Unicode is it's a character encoding standard for text representation. Okay,
टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यूनिकोड. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज this model convert the Python source file into .pyc file. Here option 4 is correct. And py_compile module in Python is used to compile the Python source file. ठीक है. पाइथन सोर्स फाइल को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड फाइल्स में. ठीक है. जो .pyc फाइल है हम इसको क्या कॉल कर सकते हैं, बाइट कोड फाइल. ओके. और जो सोर्स फाइल है जिसमें हमने डाटा को जिसमें हमने टाइप किया है जिस स्क्रिप्ट में, हम उसको क्या बोल सकते हैं, सोर्स फाइल. जिसको हम किससे सेव करेंगे, .py से. .py किसको रिप्रेजेंट करता है, सोर्स फाइल को. एंड .pyc इट्स अ बाइट कोड फाइल. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज a program which is responsible to translate assembly language code into equivalent machine code is called as assembler. What it is, it's an assembler. Our next question is if I am talking about translator, when generally we convert any language into कन्वर्जन प्रोग्राम. ठीक है. ट्रांसलेटर में क्या रहता है, कोई भी लैंग्वेज है अगर हमें उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ठीक है. किसी अनदर लैंग्वेज में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटर. कंपाइलर क्या करेगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमने स्क्रिप्ट किया है पाइथन में, उसको किस में ट्रांसलेट करेगा, मशीन कोड में. एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, जब भी जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन जब कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो अपना क्या है, इंटरप्रेटर. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ DRAM इज, here option 1 is correct, dynamic random access memory. What it is, it is a type of computer memory. and जिसमें हम क्या करवाते हैं, डाटा को बिट्स की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं. अगर हमें उसको सेपरेट करवाना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट का. एंड वी नीड्स अ पीरियोडिकल रिफ्रेश्ड मेंटेन द डाटा. ओके. ये किस में हम यूज़ करेंगे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में. ठीक है. अगर हमें किसी भी डाटा को या फिर जो ईच बिट ऑफ डाटा है अगर उसको सेपरेट करना है, ठीक है, विद इन इंटीग्रेटेड सर्किट वी कैन से इट DRAM. एंड our next question is to insert the image we use dash tag. Here option C is correct, IMG. Okay. Our next question is an integrated set of program that control the resources of computer system and provides its users an interface that is easy to use. Here option 1 is correct, operating system. What it is, operating system. If I am talking about ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिकली सेट ऑफ क्या है, प्रोग्राम जो क्या रहेंगे, इंटीग्रेटेड रहते हैं. जितने भी जो अपने सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं ये क्या है, इंटीग्रेटेड. एंड जो कंट्रोल करते हैं किसको, कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी, स्टोरेज, जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम. और ये क्या प्रोवाइड करता है, यूज़र इंटरफेस. ठीक है. कौन प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के को मैनेज करने का जो वर्क है वो किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है. और if I am talking about compiler, we talk later. And कंपाइलर मीन्स हाई कोड लैंग्वेज. अगर जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, ये अपना क्या है, कंपाइलर है. हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे पाइथन, जावा,
ये अपने क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इंटरप्रेटर क्या है, जब कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये अपना क्या है, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल डार्क स्क्वायर इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इट्स अ fill handle, it's a fill handle. In a spreadsheet application like Excel, fill handle बेसिकली एक स्मॉल डार्क स्क्वायर है, ठीक है, राइट कॉर्नर पे है। जो भी हमने हमने सिलेक्टेड सेल का अपने हमने एक सेल को सिलेक्ट करा है, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं जैसे हमें कॉपी करना है सेल को, ठीक है, या फिर फिल करना है नंबर्स, डेट, या कोई पैटर्न बनना है, करवाना है, पैटर्न फिल करवाना है, या फिर ऑटो फिल फॉर्मूला है, तो वो किसके थ्रू होता है, अपना फाइल हैंडल के थ्रू होता है। हैंडल और फिलर नोट अ स्पेसिफिक टर्म यूज हेयर। एंड फिल्टर में हम क्या करते हैं, डाटा को फिल्टर करने का जो काम है वो किसका होता है, फिल्टर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉफ्टवेयर कंटेनिंग एंड इंटरप्रेटर दैट कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड वेयर द पाइथन program run is called as, option B is correct here, Python virtual machine. Python virtual machine, it's a runtime engine, ओके, एंड ये कन्वर्ट करता है बाइट कोड को किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कौन, पाइथन वर्चुअल मशीन। एंड पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करवाता है, पीवीएम। एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ये कौन प्रोवाइड करवाता है, पीवीएम। ओके, ऑप्शन पाइथन विस्कस मशीन एंड मेमोरी, ये कोई रियल टर्म यूज़ होती नहीं है इन पाइथन कॉन्टेक्स्ट। एंड पाइथन वर्चुअल मशीन बेसिकली ये मेमोरी मैनेजमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, पाइथन वर्चुअल मशीन का। और थैंक यू एवरीवन